हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ नीतीश जायसवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बेटर। डियर फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के साइंस चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे परमाणु संरचना कहा जाता है। ये परमाणु संरचना होता क्या है? देखिए, इस संरचना का मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। और परमाणु क्या होता है? तो परमाणु का मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा है, जिसको हम लोग देखेंगे। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। मतलब किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन है, आज तो हम परमाणु का डेफिनेशन जान लिए, लेकिन इस डेफिनेशन को लाने में अनेक साइंटिस्टों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि परमाणु संरचना के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा, इनके मत को हम लोग पढ़ेंगे, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या गलत कहा अपनी परिभाषा में। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पढ़ाते हैं आपको परमाणु संरचना। तो परमाणु का डेफिनेशन पता हो गया। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और ये परमाणु का जो इंग्लिश में वर्ड होता है, इंग्लिश में जो कहा जाता है उसे कहा जाता है एटम। क्या कहा जाता है? एटम। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटम। और ये जो एटम है वो एटोमिया नामक शब्द से निकला है। किससे निकला है? एटोमिया नामक शब्द से। एटोमिया का अर्थ होता है अविभाज्य कण। एटोमिया का क्या अर्थ होता है? अविभाज्य कण, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसको किसी ने तो कहा होगा। जी हाँ, इसके बारे में बताया वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। तो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया कि जो एटम वर्ड है वो एटोमिया से निकला है। एटोमिया का अर्थ होता है अविभाज्य कण। क्या होता है? अविभाज्य कण। तो किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। तो ये अगर कोई पूछ ले कि सर्वप्रथम एटम शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। और क्या कहा था? कि कहा जो एटम वर्ड है वो एटोमिया नामक शब्द से निकल के बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। क्या होता है? अविभाज्य कण। लेकिन इन्होंने कुछ परिभाषाएं भी दी होंगी, अपना मत भी प्रस्तुत किया होगा। तो जो हमारा इस चैप्टर का पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया, वो कहा जाता है कि जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, या डाल्टन्स परमाणु मॉडल, या डाल्टन का परमाणु मॉडल। जो पहला परमाणु मॉडल है किसका है? डाल्टन जी का है। तो पहला परमाणु मॉडल इस चैप्टर का हमें क्या पढ़ना पड़ता है? डाल्टन का परमाणु मॉडल। और ये है क्या डाल्टन का परमाणु मॉडल? कुछ नहीं, इसी चीज को हमको वहां पे एक्सप्लेन करना है। कहेंगे वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम शब्द एटोमिया से निकल के बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। और इसी को मानक मानते हुए बताया कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और यही हो गया डाल्टन का परमाणु मॉडल। जी हाँ, एक बार फिर से देखते हैं क्या हो गया। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसके बारे में किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? डाल्टन ने। इसलिए इसको डाल्टन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। कुछ भारतीय मतों को देख लेते हैं। भारतीय मतों के अनुसार वैज्ञानिक तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर महर्षि लोग रहते थे, उन्हें ही वैज्ञानिक माना जाता था। तो मैं वैज्ञानिक कहें या महर्षि कहें, महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणु शब्द का अस्तित्व है, या परमाणु शब्द के बारे में सबसे पहले बताया। ये किस मत के अनुसार है? भारतीय मत के अनुसार। किस मत के अनुसार? भारतीय मत के अनुसार। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। और उसके बाद मैंने बताया कि परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। और एटम जो शब्द है एटोमिया नामक शब्द से निकलकर बना है।
जिसका अर्थ होता है अविभाज्यकरण, और इसको किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। और इसी दौरान हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डाल्टन के परमाणु मॉडल को। ये क्या है कि वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम शब्द एटोमिया नामक शब्द से निकल के बना होता है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्यकरण, मतलब किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और मैंने बताया भारतीय मतानुसार वैज्ञानिक या महर्षि करार ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आज की इस क्लासेस में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर कहें, लाइक और सब्सक्राइब तो दबा के कीजिएगा। थैंक यू।